अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल एक तरोताज़ा अंदाज़ में और बड़े हशाश बशाश अंदाज़ में आज की सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमारी सुबह का आगाज़ होता है हमारे दोस्त फ़ुरक़ान बॉबी के तारुफ़ से। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और बाकी सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और पहले मुझे ये बताएं कि आपको किसने बताया कि मैं आज रेड कलर पहन के आने वाला हूँ? बस दिल को दिल से राह होती है। अच्छा, ये बात यहीं दबा दें बॉबी भाई। चलो, ओके। दिल को दिल से हंसी भी मजाक भी होता है। पतरस बुखारी साहब की वो बात याद आ गई कि दोस्त कौन होता है। तो वो दोस्त वो होता है कि आपके साथ बैठा हो, आप भी खामोश हो, आपका दोस्त भी खामोश हो और आप खुश हों कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ। वाह, ये दोस्त होता है। खैर, आप दोस्त हैं मेरे बॉबी। बहुत शुक्रिया। आज तो इसलिए खामोश ही रहिएगा तो अच्छा, मुझे ये इत्तला पहले कभी किसी ने नहीं दी। अच्छा जी भाई, आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ ना, मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, सच बता रहा हूँ। ये स्पेशली आज मैं उन दोस्तों के बारे में बात करने वाला हूँ, ये जो बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं, हम पाकिस्तानियों का यही मसला है, पाकिस्तानी मतलब एक तो अपनी कौमियत को ललकार के आप अपनी बुराइयां करते हैं। आपको बुराई करने का हक तब है जब आप उस बुराई को सही करने जा रहे हो। सही भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हंसने के लिए अपने ही लोगों का, अपने मुल्क का, अपने शहरियों का आपने मजाक उड़ाना है। क्यों? आपको किसने दिया ये इख्तियार कि आप मजाक उड़ाएं? आपको अगर कुछ सही नहीं करना है तो आप मजाक करने वाले होते कौन हैं? कि नहीं ये तो हम पाकिस्तानी जो हुए, अक्सर आप सुनते रहते हैं, मुझे इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। और मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा कसूरवार तबका जो हमारे यहाँ है ना, वो पढ़ा लिखा तबका है। नहीं समझ में आ रही होगी। हम ऐसा करते हैं कि हम कोई 3 बड़े शहरों का जिक्र कर लेते हैं, जो आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, ये 3 शहर। यहाँ पे किसी बड़े उनके पॉश एरिया में चले जाएं, वहाँ जाके आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर, एक तजुर्बे की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जो उनका खारजी दरवाज़ा होता है, एग्जिट गेट, वहाँ पे एक साइड पे ऐसे चुप करके खड़े हो जाएं। आप देखिएगा कि बड़े पढ़े लिखे लोग आएंगे, उस दरवाजे से एंटर होने की कोशिश करेंगे और वो एक शख्स उन्हें रोकेगा, सर ये एग्जिट गेट है, तो वो बिल्कुल भी उसका थैंक यू नहीं कहेगा, ओह थैंक यू ये नहीं करेंगे। एक अजीब सा बुरा सा मुंह बना के उसकी तरफ देखेगा कि भाई ये तुमने यहाँ पे एंट्री का गेट यहाँ पे यहाँ लगवाना था, यहाँ क्यों तुमने एग्जिट का गेट लगवा दिया। सीरियसली ये एक सोच है। यहाँ जो हमारे ये सारी चीज़ें हमारे जहन की अक्कासी करती हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं। बैंक्स में पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब तकरीबन मेरा ख्याल है 90-99% लोग जो हैं वो सुबह सुबह जो है दफातर के कामों वाले, और वो सारे वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। उन सारे लोगों के बीच में जब कोई पे ऑर्डर बनवाना है, चेक जमा करवाना है, कैश निकलवाना है, एक कतार लगी हुई, उस कतार में कोई एक आध शख्स जो है वो आपको इरिटेट कर रहा होता है, या वो कतार में नहीं खड़ा है, उसको पता नहीं कौन सी उसने जाके आग बुझानी है, उस सारे कानून को, तरीके को तोड़ के वो चाहता है कि सब जाए भाड़ में, सबसे पहले मेरा काम हो जाए। ये बातें सिखाने की। बाहर की दुनिया में बच्चा 2.5 साल का होता है, उसे बस स्टॉप पे लेके जाया जाता है, उसे बताते हैं कि बच्चे ये कतार बनाते हैं ऐसे, हर चीज आपको क्यू में मिलती है। यहां हम आला स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद
बाहर निकलते हैं, अच्छे दफ्तर में नौकरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, टाई लगाई होती है, और कानून का पता नहीं होता है, इशारे तोड़ रहे होते हैं, ट्रैफिक कवानीन का हमें अंदाज़ा नहीं होता, सड़क पे जाहिलों की तरह हम चल रहे होते हैं। खैर, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ कौन मौजूद है आप जानते हैं। हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त जिनका आप इंतज़ार करते हैं कि कब ट्यूसडे आएगा, कब हम अपने सवालात जो हैं वो उस हमारे मेहमान के सामने रखेंगे और सितारों की रोशनी में हम उनसे जवाब तलब करेंगे। हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हारिस अज़मी साहब की। अस्सलाम वालेकुम अज़मी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वालेकुम सलाम। ये इतनी ताजगियाँ सुबह सुबह की, इनके क्या राज हैं? कौन से आप ऐसे नुस्खे और टोटके करते हैं जो हमें नहीं बताते? इसके दो राज हैं। एक राज तो मैं पिछले 3 साल से बताता हुआ आ रहा हूँ। अगर वो उस पर हमें यकीन हो तो हम आपसे पूछे ही ना, अगला बताएं। दूसरा राज ये है कि आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, सो बहुत अर्ली नहीं उठना पड़ता, लिहाजा अच्छा। यू नो वेरी वेल कि जब आपकी नींद पूरी हो तो फ्रेशनेस ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे आ जाती है। और जहाँ मुझे जाना होता है, जिससे मिलना होता है, जिससे आकर सारी बात करनी होती है, उसके लेवल पर भी आना पड़ता है। चलिए जनाब, हमारे लिए भी बड़ा खुशी का बायस होते हैं आप जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं। हफ्ते में 2 दिन तो लाजमी आप हमारे साथ होते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाए एक अलग बात है, मगर हमें बड़ी खुशी होती है। ये लेट मेरी वजह से नहीं होता। नहीं सर, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आपने यकीनन सुना होगा हम क्या कह रहे थे। आज अखलाकियात के हवाले से बात कर रहे थे। खैर, फिर किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। आज हम दोस्तों के साथ उनके सवालात वगैरह शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें बताते चलें कि हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234450, और उसके साथ साथ आप हमें मैसेजेस जो हैं वो लाइव भी भेज सकते हैं, और उसके लिए www.facebook.com/newscafe ये हमारा फेसबुक पेज है। यहाँ पे आप मैसेज कीजिए, इनबॉक्स कीजिए। तो ये दोनों ज़राए हैं यहाँ तक सवाल भेजने के। और मैं फुरकान बॉबी से कुछ सुनना चाह रहा हूँ, कोई मज़े का कोई गीत सा, बट एक कॉलर है ना, जल्द से इन्हें शामिल कर लेते हैं, इनके बाद फिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम बोल रही हूँ मुल्तान से। वालेकुम अस्सलाम, मरियम साहिबा मुल्तान से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुल्तान की तो गर्मी बड़ी मशहूर है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? हाँ जी, बहुत गर्मी है यहाँ पे। ओहो, बस धूप से बचिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और सवाल कीजिए हारिस अज़मी साहब से, क्या जानना है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 16 अगस्त 1997 1997, और टाइम है 2 बजे दोपहर। 2 बजे दोपहर, और सवाल बता दीजिए। हमने ओवरऑल पूछना है, अपना करियर के बारे में पूछना है, स्पेशली स्टडीज। स्पेशली स्टडी, हाँ, जो स्टडीज़ के बारे में, क्या कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, या आप कभी फर्स्ट आएंगी, या आपके नंबर्स कैसे आएंगे, क्या जानना चाहती हैं? नहीं, कौन सी फील्ड मतलब बेहतर रहेगी, अच्छा ठीक, और ओवरऑल भी बता दें डिटेल में हाँ जरा। हम बिल्कुल बता देंगे। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया। दोस्तों बताते चलें कि हम ज़रा आज कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो आपका मखसूस सवाल है, हम उस सवाल का जवाब देंगे, ताकि वो जवाब जो है आपका, वो एरिया जो आप जानना चाहते हैं अपने स्टार के बारे में, वो तफसील से बयान कर दें। क्योंकि इतना ये तो कोई आधे घंटे का मेरा ख्याल है ये प्रोसेस कम से कम होना चाहिए अगर आप जायचे के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको वाकई तफसील से जानना है तो उसके लिए नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप वहाँ से हर हिसाब से बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके जान सकते हैं। यहाँ पे हम एक जायचा तफसीलन जवाब देंगे आपको किसी एक सवाल का, ठीक है हारिस भाई? वैसे दो बातें जो मैं जायचा बनाते हुए देखता हूँ फ़हीम भाई, वो बयान कर दूँ, एंड देन फिर सब लोग उसी से रिलेटेड सवालात कर लेंगे। ये बात तय है कि अगर जायचे में कोई बहुत ही ग्लिटरिंग ऑप्शन आ रहा हो,
कोई बहुत वाज़े पेशन गोई आ रही हो जो आपने नहीं भी पूछा, हम लोग वो ज़रूर बता देते हैं। लेकिन ओवरऑल कोशिश कर रहे होते हैं कि सिर्फ उसी टॉपिक पे बात की जाए जो आपने क्वेश्चन किया है। सो इन्होंने कैरियर से रिलेटेड सवाल किया था। कैरियर हाउस में इस वक्त सन अपनी आबोताब से चमक रहा है और सूरज का इस पोजीशन पर होना इंसानी ज़िंदगी में खुशबख्ती लाता है कैरियर की। बड़ी खुशबख्ती आई हुई है ज़िंदगी में, इस जगह पे चमक रहा है जो सूरज। अच्छा मुल्तान में या अदरवाइज हर उस जगह पर जहाँ सूरज इस वक्त सपोर्टिव है, सूरज सपोर्ट कर रहा है, यही उसका मैं काम है। सितारों की साइंस से बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मजदूरों की साइंस से बात कर रहा हूँ जो सो गर्मी इस ने हाल किया। सपोर्ट से लीडरशिप एबिलिटीज़, पेशेंस लेवल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, छठी हिस्स का तेज़ हो जाना, गहरी सोच, ये सब इस वक्त इनको मरियम को मुयस्सर है। जब जहन ट्यून अप होगा, जब जहनी कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ और फर्टिलिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी तो उससे तालीमी काबिलियत में भी बेतहाशा इजाफा होगा, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करेगा, बामकसद जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, मिशन फुलनेस आएगी और उसके इवज़ विजन ब्रॉड हो जाएगा। सही सही सही। इन सब सिचुएशन का दवाम, इन सब सिचुएशन को एक पावरफुल स्टेटस उस वक्त मिल जाता है जब ये सारे अपने आप को ट्यून कर लें और फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाए इन सब चीज़ों को कैच करने की। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द अक्टूबर मंथ ऑफ 2016। अच्छा माशाल्लाह। अरफी, इनके स्टार के साथ वो कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो बड़ी सूट करती हैं और बड़े कामयाब लोग हो जाते हैं ये लोग? ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर एम्प्लॉय बने तो ज़रा उदास से, खाइफ से, सिस्टम से कंप्लेन करते हुए नज़र आएंगे आपको। अपना बिजनेस या अपनी कोई स्किल या कोई ट्रेंड सेटर टाइप लोग होते हैं, ये ट्रेंड सेट करने वाले, तो न्यू चीज़ करें। लेकिन हर आदमी ऐसा कर नहीं पाता होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज आड़े ना आए तो फिर अपने ही ट्रेंड सेट्स करें। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन उसे सिर्फ बीइंग, वो टाइम बीइंग किया जा सके एक सर्टेन पीरियड के लिए और उसके बाद फिर आया एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की बिल्कुल तरफ। सही, बिल्कुल सही। ओ भाई, सर ये जो बैकग्राउंड में आपने आज म्यूजिक दे रहे हैं ना, दिल हो गया है, वाह वाह वाह, जरा हो जाए यार। नहीं, मैं वो बिल्कुल मैं ये वादा है कि आपको सुनाऊंगा मैं। तो सुना देना, हाँ, अभी सुना बस अभी ब्रेक होने वाली, फिर सुनाता हूँ। चलो ठीक है, ब्रेक के बाद सुनाइए। चले फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फुरकान बॉबी की आवाज़ में एक मज़ेदार सा गीत सुनेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात आज शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम का। आज जो रुख होगा वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही होगा और हम आपसे सवाल लेंगे और हारिस अज़मी साहब सितारों की रोशनी में उनके जवाब देंगे। मगर हारिस अज़मी साहब को भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। सुबह सुबह जितनी मर्जी बात करें ये कि हमें देख के एनर्जी मिलती है, असल में एक्चुअली ये फुरकान बॉबी के म्यूज़िक से एनर्जी मिलती है। तो फुरकान बॉबी के म्यूज़िक की तरफ भी बढ़ते हैं। फुरकान भाई, सर क्या सुनाएंगे आज? एक लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने सारी ज़िंदगी हम लोगों को हंसाया है, उनकी आज बरसी है। अदाकार रंगीला साहब, उनकी आज बरसी है और उनका 11वीं बरसी है उनकी। 1937 में इनका जन्म हुआ और 24 मई मेरा ख्याल आज से 11 साल पहले उनकी जो है वो डेथ हुई थी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया और सबसे बड़ी इबादत जो कि हंसाना थी, वो उन्होंने की। बिल्कुल ऐसा है। और आज तक इंडस्ट्री में देखा जाए तो चंद ही ऐसी शख्सियात हैं जिनका कोई मुतबादिल नहीं आ सका। बिल्कुल, बिल्कुल। सिनेमा आज भी है, टीवी आज भी है, लोग जाते हैं, उनकी सर्विसेज की बुनियाद पे उन्हें याद रखा जाता है, नए लोग आके जगह ले लेते हैं। उनमें से भी कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बरसों याद रहते हैं। मेरा ख्याल है कि रंगीला साहब उन शख्सियात में से एक थे कि जिन्हें कभी नहीं भूला जा सकेगा। फ़हीम, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वन मैन आर्मी, और वो वाकई वन मैन आर्मी। मुसन्निफ, अदाकार, मौसीकार,
गुलूकार, एग्जिबिटर, और कौन सा ऐसा शोबा है जो उन्होंने अपनाया ना हो? बिल्कुल ऐसा है। और वो बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं कि वो इतने कोई विजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मतलब ऑफ कोर्स वो उन्होंने अपनी उसी चीज़ को ताकत बनाया और लोगों को हंसाने में मदद की, मगर उन्होंने एज हीरो भी फिल्म्स की जिसे जी हाँ, लोगों जी हाँ। ने बेपनाह उन्हें सराहा उन फिल्म्स को। तो खैर आज क्या जो सुना मैं रहे हैं गाना पेश करने जा रहा हूँ, इस फिल्म में वो हीरो थे और उन्होंने ये गाना उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ था, तो पेश खिदमत है। आप? जनाब वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। तेरे मुखड़े तो फुल भी संग दे, तू एडा रंग रंगीला वे, तू एडा रंग रंगीला वे। नैन मेरे तेथों दिल पे मंग दे, तू एडा क्यों शर्मीला वे, तू एडा क्यों शर्मीला वे। इश्क दा बादशाह हुस्न दा शहनशाह, इश्क दा बादशाह हुस्न दा शहनशाह, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। क्या बात है Evergreen. जनाब, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू सो मच। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं और देखते हैं कौन है और क्या सवाल है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं इकरा बात कर रही हूँ गुजरात से। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फहीम भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पंजाब के किस शहर से बात कर रही हैं आप? मैंने अपने सिस्टर मारिया के बारे में पूछना है हारिस भाई से। किन के बारे में पूछना है? सिस्टर के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ है Okay. 20 अप्रैल ठीक है 20 अप्रैल। 1990, गुजरात में पैदा हुई हैं दिन के 3:30 बजे। ठीक हो गया, उनकी सवाल शादी के बारे बताइए। में पूछना है और वो कब तक हो जाएगी और क्या वो सफर कर सकेंगी शादी के बाद किसी दूसरे मुल्क? बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच जी। हारिस अज़मी साहब, ये आज का दूसरा जायचा है ल्यू से रिलेटेड, और इनकी जो बहन है उसके लिए मैं बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। एक ऐसी ताकतवर पेशंगोई जो कभी कभार ही लोगों को मुयस्सर आती है, एक ताकतवर किस्मत का सितारा जिसे हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी में वक्त को आसान कर देता है, जो इंसानी ज़िंदगी में ख्वाहिशात की तकमील को आसान कर देता है, जो इंसानी ज़िंदगी में जो जज्बाती कैफियत हैं उनको खुशी की तरफ लेकर जाता है। वो सितारा इस वक्त 7वें घर में है। 7th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। उम्मीद ये है कि जुलाई की पहली ही तारीख को ये सितारा पूरी आबोताब से उसे सपोर्ट कर रहा होगा, और इस सपोर्ट से लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट फार्म सिल्की वो तो होगा ही होगा, उसमें एक बड़ी जिद्दत आएगी सक्सेसफुलनेस की वजह से। कामयाब शरीक हयात का मुयस्सर आना ये मुतवक्के है। अब इस कामयाब में भी एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो कि अगर जुलाई के मिड में वो चीज़ मुयस्सर आ गई तो ये शादी पसंद की भी तरफ माइल हो जाएगी, क्योंकि वीनस भी एट दैट टाइम 7th हाउस में अपीयर हो चुका होगा। इन दो सितारों की आराइश की वजह से उनकी ज़िंदगी में भी आराइश और सहूलतें भरने वाली हैं। इस चीज़ को खसूसियत से अहमियत दें,
कामयाबी उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। समंदर पार सफ़र के चांस कम है, लेकिन हर चीज़ सितारों की चाल से ही मुयस्सर नहीं आती। कुछ चीज़ें मेहनत से भी मुयस्सर आ जाती हैं, क्योंकि वो ल्यू हैं और मेहनत कर सकती हैं। सो अगर समंदर पार जाने के लिए ग्राउंड पर एफर्ट्स ज़्यादा कर दी जाएं तो समंदर पार सफ़र के भी मुमकिनात बढ़ जाएंगे। रही बात आखिरी, फ़हीम भाई, आखिरी बात ये है, जब भी कभी सिचुएशन ऑफ स्टार्स इतनी पावरफुल होती है तो जेलसी फैक्टर्स ज़रूर सामने आते हैं। और ल्यूज़ को तो जेलसी फैक्टर्स का ज़्यादा सामना रहता है, क्योंकि ये लोग डोमिनेट करते हैं, हर मरकज़ निगाह बन जाते हैं। क्योंकि इनकी बहन ल्यू हैं तो इन्हें स्पिरिचुअल सिक्योरिटीज़ की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। स्पिरिचुअल सिक्योरिटी के लिए एक तो साइंटिफिक पहलू है, अपना स्टोन रूबी ज़रूर पहने। दूसरा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर कंसीडर करें इन होल रमज़ान। माशाल्लाह, गुड गुड हो गया जनाब। इसके बाद एक मैसेज शामिल करेंगे। मैसेज है ये हैं समन इरफान साहिबा को, इन्होंने मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखते हैं सब घर वाले। आपसे जेम के बारे में पता करना था। एक दफ़ा एस्ट्रो जेम का जो नंबर आता है वो कॉल कर रहा था। ओके, हाँ, ये कह रहे हैं कि मैंने उस पर कॉल किया था और वो नंबर वो आगे से पैगाम आता है नंबर नॉट इन लिस्टेड, कोई इस तरह का मैसेज आता है। और फिर वो कह रहे हैं कि कॉल रिसीव करने की टाइमिंग क्या है ये बता दें। एमरल्ड वो 5 कैरेट की प्राइस जानना चाह रही हैं। एक्वा मैरीन जो है उसके वो 5 कैरेट जो है उसकी क्या प्राइस है, इस बारे में बता दें। ये 2-1 बातें यहाँ गोश गुजार कर दूँ। मैनेजमेंट के एतबार से जब आप एक इंटरनेशनल फोरम पे होते हैं, एक बड़े फोरम पे होते हैं, तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, बट फिर भी हम लोग इंतहाई कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल करने का जो बेहतरीन टाइम है जो हमने फ़िक्स कर रखा है वो है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। ठीक है। इस दौरान कॉल करने से आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा और अपॉइंटमेंट लेना आसान भी होती है, लाइनअप भी हो जाता है। दूसरी बात रही, उन्होंने एक्वा मैरीन के प्राइजेस पूछे। अमूमी तौर पर एक्वा मैरीन 3,000 साढ़े 3,000 रुपये पर कैरेट में मुयस्सर है मार्केट में, लेकिन ये जर्नल एक्वा मैरीन प्राइजेस हैं। हमेशा हर स्टोन अपनी वर्थ के एतबार से खुद एक इंडिविजुअल कैपेसिटी रखता है। सो जो पीस आप बाय कर रहे हैं वो जब टेबल पे हो तभी डील बन सकती है, तभी बात क्वालिटी की बुनियाद पे, क्वालिटी, कलर, कट्स, साइज, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल सही। अदरवाइज ये उसी तरह है फ़हीम भाई, ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, आज लोगों को मज़ा भी आएगा। जैसे एक मैंगो की एक ठेला है, उस पर 3-4 किस्म के मैंगोज पड़े, हर कोई मैंगो गल कर रहे हो। यस हम यस सो हर मैंगो अपनी क्वालिटी के एतबार से डिफरेंट अपनी कीमत रखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही मैंगो एक ही पलड़े में रख के तोल दिए जाए, तो इससे तो बहुत लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं हारिस अज़मी साहब, और हारिस अज़मी साहब जवाब दे रहे हैं आप दोस्तों के सवालों के जो हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि एक मैसेज शामिल करते हैं। ये हमें मैसेज आया है, हमारे दोस्त हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब। वो कहते हैं, हाय फ़हीम, हारिस एंड टीम, फर्स्टली हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ब्रिंगिंग अ गुड मॉर्निंग शो, keep the good work up. I have a query regarding my job. I am trying to switch job, particularly want to get some opportunity in Islamabad, but somehow things are not working out for me despite of applying. Okay, can you please elaborate when I would be able to switch for better? My details are Altaf Hussain, date of birth 7th May 1979, time 2 to 2:30 p.m, place of birth Sangar, Sindh. जनाब, अल्ताफ़ साहब टॉरस स्टार के मालिक हैं, और वो अपॉर्चुनिटी जो वो स्विच करना चाह रहे हैं, और ये स्विच करना उनके लिए मौजू भी बहुत है, कैरियर ओरिएंटेड ये जो डिसीजंस हैं इनका ये राइट टाइम है, बट ये डिसीजन होने में अभी कुछ वक्त बाकी है।
अगर इस वक्त उन्होंने किसी डिसीजन को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया अपनी मेहनत से, तो वो यकीनन उसका सारा के सारा क्रेडिट इनकी एफर्ट्स को जाएगा। लेकिन अगर यही काम जून 19 के बाद हुआ तो फिर उसका सारे का सारा क्रेडिट टाइम साइंसेस को जाएगा, क्योंकि जून 19 के बाद चीज़ें बहुत आला, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत प्रॉफिटफुल होने वाली हैं। लेकिन 19 जून के करीब करीब मिड ऑफ रमज़ान भी चल रहा होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो जो जून मिड से आपको खुशियाँ मुयस्सर आने वाली हैं, वो अब रमज़ान के बाद ही उनको किसी किनारा में कोई किनारा मिलेगा। सो अपने अंदर सब्र और टॉलरेंस रखें। कामयाबी के पॉजिटिव जंप्स उनकी ज़िंदगी में आने ही चाहते हैं। इन जंप्स को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और रिलायबल करने के लिए सूरह वाक़िया मगरिब के बाद ज़रूर पढ़ें। और ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्टार्स, अगर एमरल्ड स्टोन वेयर करें तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, चीज़ें और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, फास्ट भी और इफ़ेक्टिव भी। जो एफर्ट्स करेंगे वो सही जगह पर होंगे। फ़हीम भाई, एक बात बताऊं, हर इंसान में उसी तरह एक मैकेनिज़्म है, जिस मैकेनिज़्म को जितना ज़्यादा प्योर, जितना ज़्यादा अफेक्टिव फ्यूल दिया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद इन्हेंस होती जाएगी। अगर आप उसे जर्नल फ्यूल देंगे जो रूटीन में सभी लोग दे रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंसेस भी जर्नल होंगी। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, देन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूल्स भी देना होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स दुनिया में आए, उन लोगों ने जर्नल किताब पढ़ी, जो हर दरसी किताबें पढ़ के तो वो इंटेलेक्चुअल हो गए। उन्होंने स्पेशल इकदाम किए, दरसी किताबों के अलावा भी उन्होंने कुछ पढ़ा, तो दैट मीन्स उन्होंने अपने जहन को एक्स्ट्रा फ्यूल दिया। जो लोग दुनिया में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ताकत में इजाफा करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब वो जनरल खुराक ही खा रहे होंगे। वो हमारी तरह नॉर्मल सिर्फ टोस्ट से और सिर्फ एक अंडे से जिंदगी, कढ़ाइयों, मटन कढ़ाइयों से बॉडी नहीं बनती उनकी। तो दैट मीन्स उन्होंने स्पेशल फ्यूल दिया। इवन यहाँ तक कि ये तो ह्यूमन लाइफ हो गई, यहाँ तक कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो अब हम जर्नल फ्यूल से ठीक नहीं हो पाते, हमें एक स्पेशल फ्यूल देना पड़ता है, लाइक मेडिसन। that is a requirement at that time for your body, for your disease, के उससे आप अपने आप को सही करें एंड फिर अपने मिशंस की तरफ जाएं। जर्नल फ्यूल क्या है कि आप सिंपल प्लान करते रहें, एफर्ट्स करते रहें। स्पेशल फ्यूल क्या है कि आप प्रेज भी करें, आप जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से स्टोन्स भी पहने। ये एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल फ्यूल है, इससे ह्यूमन कैपेसिटीज़ में इजाफा हो जाता है। ग्रेट, ओके जी। तो हमारे साथ अभी एक मैसेज शामिल करेंगे, ये हैं हिरा कुरैशी जी। माय नेम इज़ हिरा कुरैशी, डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1990 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज़ 1:55 AM। ये कहती हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट माई करियर एंड मैरिज। आपने इस बात को नोट किया होगा फ़हीम भाई कि इस वक्त जो बहुत एक्टिव हैं, जो वरिड भी हैं, वो अर्ली 90s के लोग हैं। अर्ली 90s वाले इस वक्त 26, 25 इसके इर्द गिर्द इसी उम्र में चल रहे हैं। एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड द बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ, लाइक लाइफ पार्टनरशिप, लाइक कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस, ट्रैवलिंग, और जो बड़े मकासद होते हैं, क्योंकि यही 4-5 साल होते हैं जो इंसान को स्टैब्लिश करते हैं। और उसके बाद अगर आप इस वक्त अपने रुझान को कामयाबी की तरफ ले गए हैं, लाइफस्टाइल को कामयाबी की तरफ ले गए, तो 30 साल बाद, 32 साल बाद फिर आप इंजॉय कर सकते हैं। 25 साल से 32 साल का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें आपने शादी भी करना है, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस भी लेने हैं और उन्हें कामयाबी से भी लेना है। सो हिरा के जायचे में भी इस वक्त सिचुएशन ऑफ स्टार्स यही कह रही है कि एनर्जी लेवल्स उसके फुल हैं, रिक्वायरमेंट्स उसकी फुल हैं। और ये भी ज़रूरी है, ये भी बयान करना चाह रहा हूँ कि उसकी किस्मत भी इस वक्त आला तरीन है। अच्छा, इस किस्मत के ऐसे पहलू जो वो पूछ तो नहीं सकी, लेकिन वो बहुत वाज़े हैं। मुझे लगता है कि उनकी शादी ओवरसीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं। सही। अब इसी शादी को अगर वो अपना मकसद बनाएं और ऐसे प्रपोजल्स जो समंदर पार से रिलेटेड हों उन्हें ज़रा प्रायोरिटी दें, तो वो अपनी फितरत के करीब जा रही होंगी, फितरत के एंटी नहीं जा रही होंगी। बिल्कुल सही। और फितरत के करीब जाने का मतलब है जल्द मंजिल पे पहुंचना और बड़ी मंजिल को अचीव करना। इस फितरी सलाहियतों को
वो देखेंगी कि इस साल के इख्तिताम से पहले पहले कामयाबी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और लेकिन इस वक्त उन्हें ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो अपनी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। इर्द गिर्द मुझे उनका बहुत सिंसियर नज़र नहीं आ रहा, वो जेलसी के कुछ इम्पैक्ट्स लिए हुए चल रही हैं। यहाँ जायचा बिल्कुल प्रॉपरली शो कर रहा है। उन्हें भी सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें कंसीडर करनी चाहिए और येलो सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए। येलो सफ़ायर प्रोटेक्शन देगा, सूरह बकरा की 10 आयतें उन्हें रिपेयरिंग देगी और इसी से उनकी जो नेचर है वो भरपूर तरीके से पनप सकेगी, अफेक्टिव हो सकेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें कुछ लोग बाकी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो शिद्दत से इस बात पे यकीन रखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो है ना ये मुझसे हसद करते हैं, ये मुझसे जलते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ उन लोगों के साथ गिरबान पकड़ के मुकाबला करना इसकी चाहिए? पहले 2 कसौटी। एक कसौटी तो ये है कि आपकी सोच तामीरी है। अगर आपकी सोच तामीरी है तो फिर आपको हसद कम नज़र आएगा। ठीक है। हसद तो होता है, शुरू से ही चलता आ रहा है, बल्कि पैगंबरों ने ये दुआएं मांगी, वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अगर हसद नज़र आ गया तो हज़रत अली करमल्लाह वजहो का ये कौल था कि सिर्फ हासिदीन ही जानते हैं कि मैं क्या हूँ, बाकियों को क्या पता। अगर उन्हें पता होता तो वो भी हसद करते। लिहाजा वो बेचारे अपनी उस कमबख्ती में फंसे हुए हैं, तो उन पर आपको रहम करना चाहिए, उनकी बेबसी पे रहम करना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया जी। ये हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात शामिल करते रहेंगे आज के प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब आप दोस्तों के सवालों के जवाब दे रहे हैं जो आप बज़रिया कॉल और बज़रिया मैसेज हमसे कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो हमारे साथ सवालात हैं वो मुझे भी बड़ी तादाद में मौसूल हो रहे हैं, मगर सारे तो शामिल नहीं कर सकते। जितने हम मैसेजेस शामिल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम कॉल्स हम शामिल कर सकते हैं वो कॉल शामिल कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, ये मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ। मिसेस शहजाद, कहाँ से कॉल किया आपने? वाकंड से बात कर रही हूँ। वाकंड से, ओके। क्या जानना चाहती हैं मिसेस शहजाद? मैं हारिस साहब से बात करना चाहती हूँ। मैंने उनसे पहले भी दफा कॉल की थी। मेरे हस्बैंड की पहले जॉब नहीं थी, कोई 8-9 माह बाद अब तो जॉब लगी है। ठीक है। लेकिन ये अभी उससे थोड़ी सेटिस्फेक्शन ये अच्छी ठीक है, अब शुक्र है लग गई। लेकिन ये कि अभी मैं ये पता करना चाहती हूँ कि हमारा फ्यूचर जो है सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मतलब हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल मोड में ही रहे हैं, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल तो ऐसे ही रहेंगे कि हम अपना घर बना सकेंगे, हमारे के हालात अच्छे हो जाएंगे फाइनेंशियली। और मुझे मतलब कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है, तफसील से मुझे अच्छा सा जवाब। हम तफसील से आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके लिए हमें आपकी और आपके जो शौहर हैं उनकी, सॉरी हाँ अच्छा जी, उनकी 15 फरवरी 1980 1980 15 फरवरी 1980 15 फरवरी 1980। और टाइम ऑफ बर्थ मालूम है आपको? नहीं सॉरी। ओके ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम सवाल का जवाब शामिल करते हैं। जी थैंक यू। वाकंड एक नहायत ही खूबसूरत जगह, मेरी कॉलेज के ज़माने की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर के साथ। हाँ, हम हर साल वहाँ पे PUF स्टेडियम में खेलने जाया करते थे। मैं एथलीट था और 4 साल खेलने जाता रहा हूँ मैं। तो एक इंतहाई खूबसूरत जगह। सबसे अच्छी बात ये कि लिटरेसी रेट जो है वो 100% है पाकिस्तान का। ये वो शहर है, ये जहाँ वाह फैक्ट्री भी है। जी 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 जी। और जब वाह फैक्ट्री में जब छुट्टी होती है वहाँ पे दोपहर में, तो सारे जब मुलाजमीन बाहर निकलते हैं तो हज़ारों की तादाद में वो साइकिलें जो है ना बाहर निकलती हैं, और वो एक अजीब ही मंजर होता है। शहर में सिर्फ साइकिल चल रही होती हैं। और फिर उसके एक बड़ी मशहूर मार्केट भी है, असलम मार्केट, जिसे वो वहाँ के रहायशी वो जो अपनी ज़ुबान में उसे असलम मार्केट कहते हैं। तो बड़ी याद है मेरी। एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा खूबसूरत सिस्टम है वहाँ पे। छोटा सा शहर है और इतनी खूबसूरत बसेस, और वक्फे से स्टॉप, सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं। एक अलग ही दुनिया है वो छोटी सी, मुझे बड़ी पसंद है।
नाइस। जनाब। सुन के मुझे तजस्सुस बढ़ गया है। सो अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं देखूँ। पिछले दिनों वहाँ एशिया का एशिया का कबड्डी कप हो रहा था, तो वो जाहिर बात है थोड़ा सा एरिया उन्होंने दिखाया, वो तो बहुत ग्रीनरी और डिसिप्लिन्ड पीपल, बड़ा खूबसूरत इलाका है, और वो एक अलग ही हटके ही सारे माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं सारे। टेक्सला के बिल्कुल साथ लगता है ये इलाका। ओके। शहजाद साहब, एक्यूरियस स्टार से रिलेटेड है। अच्छा, इंसानी तजस्सुस जो है ये इंसान को खुद ही पॉजिटिव या नेगेटिव अज्यूम करवाता है। शहजाद साहब के यहाँ इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ताकत है, इतनी आगे ग्रोथ है कि उनकी फैमिली को, उनको हरगिज़ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर या दीगर जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो बहुत फर्मली पूरी होंगी इंशाल्लाह, बहुत कामयाबी के साथ पूरी होंगी। सही। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अपनी जहद को, अपनी कोशिशों को तसलसल देना चाहिए। इस साल का फिर इख्तिताम दोबारा खुशियों के साथ आएगा। सितारों की चाल इस तरह का मामला दिखा रही है कि 10वें घर की आबोताब बढ़ेगी। 10वां घर कैरियर का है, सोर्स ऑफ इनकम का है, ज़रिया माश बढ़ने से आपकी ख्वाहिशात तकमील में जाएंगी। लेकिन सूरह वाक़या पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। सूरह वाक़या रोज़ की बुनियाद पर अगर ना पढ़ सकें तो इतना ज़रूर कोशिश करें कि हफ्तावार ज़रूर पढ़ते रहें। अगर हफ्तावार भी पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह उससे वो स्पिरिचुअल खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी, जिससे हासिल शुदा खुशियाँ मेंटेन होंगी, लंबी चलेंगी और उनमें इजाफ़ा होगा, कम नहीं होंगी कभी। तो इनके जायचे में ताकत है, इनके जायचे में ग्रोथ का चांस है, और इनके शहजाद साहब के जायचे में कामयाबी इसी साल के 10वें महीने से उम्मीद है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक मैसेज शामिल करेंगे हम। ये आलिया साहिबाएँ कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आई लाइक योर शो सो मच एज आई थिंक इट्स द मोस्ट सेंसिबल शो विद गुड टॉपिक्स। थैंक यू सो मच आलिया साहिबा, आपकी ये तारीफ़ और आपका सराहना ये हमारे लिए एक ताकत की तरह साबित होता है। ओके जी, इनका नाम है आलिया और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1987 और जो वक्त पैदाइश है वो है फजर अजान टाइम। ओके, अच्छा जी, बर्थ ऑफ प्लेस मानसेरा है। इन्होंने अपने शौहर की डेट ऑफ बर्थ भी साथ लिखी है। इनके शौहर का नाम है वसीम और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1983। ओके, और इनकी बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो है मुजफ्फराबाद। अच्छा जी, ये कहती हैं कि आई वांट टू आस्क अबाउट माय मैरिज एक्सपेक्टेशंस दिस ईयर एंड जॉब एंड चेक माय कंपैटिबिलिटी विद दिस प्रपोजल। अच्छा, ये शादी के बारे में पूछना चाहती है, प्रपोजल है, ये एक कंपैटिबिलिटी के बारे में जानना चाह रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये कहती हैं कि आई एम वेयरिंग 4 कैरेट ब्लू सफ़ायर and suggest me some wazifa as well for anxiety and depression। ये विर्गो और पाइसेस का एक कंपैरिजन है। एस्ट्रो साइंसेस में ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों को आपस में रिश्ता या इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के बाद एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलेगा, एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बहुत मौका मिलेगा। अच्छा, ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से भी जोश और जज्बे के इजाफे, ज़िंदगी की तकमील, जज्बाती कैफियत में ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। अच्छा, इसमें एक जो पहलू है, जैसे विर्गो साइड जो है वो डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त, और उन्होंने ये शायद पूछा भी है इस बारे में। सो अगर नॉट ओनली इन दिस केस, बल्कि जितने भी लोग जो सुन रहे हैं अगर डिप्रेशन फील करें तो सूरह इखलास आला तरीन वजीफ़ा है इस तरह के जहनी तनाव को दूर करने का। सूरह इखलास की सूरह इखलास कसरत से पढ़ा जाए, 13 दफ़ा एक सिटिंग में कम से कम पढ़ा जाए। 13 से ज़्यादा जितना पढ़ा जा सकता है पढ़ें, लेकिन 13 से कम पढ़ना फिर उतना इफेक्टिव। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात जो मैं बोलने लगा था वो ये 4 कैरेट ब्लू सफ़ायर। अच्छा सॉरी, अगर 4 कैरेट ब्लू सफ़ायर उन्होंने प्राइस पूछी नहीं, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने पहना हुआ है, वजीफ़ा आपने सजेस्ट कर दिया है। 4 कैरेट ठीक है इनके लिए? नहीं, बहुत कम है।
4 कैरेट बहुत कम है, लेकिन इस वक्त उन्हें ब्लू सफ़ायर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा येलो सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर उनकी एंग्जाइटी में इजाफा कर देगा। ओके, इसलिए वो येलो सफ़ायर की तरफ जाएं और उसके 4 कैरेट ये उतार दें, blue 16 sapphire। कैरेट कम से कम इस्तेमाल करें। 16 कैरेट ओके, हैवी पोटेंसी है, लेकिन वो इनको फ़ायदा बहुत देगी। और वो 4 कैरेट ब्लू सफ़ायर अभी रिमूव कर दे, आफ्टर द मैरिज वो पहन सकती है। अच्छा ठीक हो गया अच्छा, जनाब। इस मामले में मेरा एक सवाल है हारिस भाई आपसे। जी, ये ब्लू सफ़ायर इन्होंने 4 कैरेट पहना है, चूँकि मुझे भी शौक है स्टोन्स का, लेकिन अभी मैंने पहना नहीं है कोई भी। इन्फॉर्मेशन मुझे लेना अच्छा लगता है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये कहीं से भी हम स्टोन बाय कर सकते हैं, और अगर एस्ट्रोजेम से हम बाय करते हैं तो उसके एडवांटेजेस प्लस उसमें ज़ाहिर बात है प्रिस्क्राइब आप करते हैं, तो उसमें कोई और अगर स्टोन कहीं से हम लेते हैं तो उसमें क्या आप उसमें क्या मैं ये कहते हैं? बात बारहा बयान कर चुका हूं फ़हीम भाई कि ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी कि प्रिस्क्रिप्शन हमारी होती थी स्टोन लोग 2 नंबर, यानी कि वो जो जाली या वो जो हीटेड स्टोन्स होते हैं वो यूज़ कर लेते थे। और मार्केट में ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। स्टोन्स हमेशा से महंगे हुए, लेकिन क्या होता है कि जब कहीं से सस्ता मुयसर आता है तो वो लोग समझते हैं कि स्टोन तो स्टोन है। वो जो सस्ता होता है वो कॉपीज़ कहलाती हैं या हीटेड कहलाती हैं। लोग वो वेयर करके अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे ये मजबूरी लाहक हो गई फ़हीम भाई कि मुझे वो फार्म जो स्टोन प्रोवाइड कर सके बनाना पड़ी। हालांकि मैंने बहुत कसम पुरसी के हालात में उसे इस्टेब्लिश किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में स्टोन्स जो है वो डोर स्टेप तक पहुँचाने की सहूलत एस्ट्रोजेम्स के पास मौजूद बिल्कुल है। सही है। अच्छा, दूसरी बात रही स्टोन बाय करते हुए 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है रखना। एक ये कि स्टोन नेचुरल हो, दूसरा स्टोन हीलिंग हो। उसमें ये जो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देकर स्टोन्स को खूबसूरत बना दिया जाता है, उससे फिर ब्यूटिफिकेशन के काम तो लिए जा सकते हैं, फैशन के काम तो लिए जा सकते हैं, फिर हीलिंग के काम नहीं लिए जा सकते। अमूमी तौर पर ज्वेलर हजरात या जो स्टोन सेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एक नॉर्मल नेचुरल स्टोन को हीट देकर खूबसूरत बनाकर महंगे दामों सेल करने की कोशिश करते हैं। वो उनका हक है, ज़रूर करें, लेकिन उसका ताल्लुक फिर फैशन से हो जाता है, बिल्कुल सही उसका ताल्लुक फिर खूबसूरती से हो जाता है। हीलिंग के लिए उनका केमिकल वो जो रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हैं, उनका सही रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। स्टोन में फ़हीम भाई छोटे छोटे इंक्लूजन्स होते हैं, दरारें, हल्की हल्की दरारें। एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट है कि उन दरारों के अंदर कलर डाला जा सकता है, कलर भर दिया जाता है। अगर दरार में कलर, जैसे दरारें गहरी होती हैं अंदर तक जाती, तो फिर क्या होता है स्टोन कलर इन्हांसमेंट हो जाती है। अगर स्टोन कलर इन्हांसमेंट हो जाए तो स्टोन कीमती हो जाता है। इन अ सेंस के लाइट कलर का एक्वामेरीन था जो मार्केट में 7, 8, 10 हज़ार का मुयसर आ जाता है, लेकिन जब उसको हीट देकर उसमें वो दरारों में कलर भर दिया जाए, बबल्स में कलर भर दिया जाए, तो वो महंगे दामों बिकता है, लेकिन बिल्कुल वो सही अच्छा लगता वो सही दिखने हो में गया, अच्छा लगता है। बिल्कुल सही हो गया। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, मैं इजाज बात कर रहा हूँ फ्रॉम हिंदुस्तान से। एजाज साहब, रहीम यार खान से आपको खुश आमदीद कहते हैं मेरे दोस्त। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक ठाक। तो एजाज साहब, क्या सवाल लेके आज जनाब आप तशरीफ लाए हैं? मेरे तकरीबन सर आपके 3 मंथ के बाद कॉल लगी है। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। अटेंडिंग माई कॉल। अच्छा, तो मैं हारिस साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैं अपने सियारे के बारे में, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1994। सॉरी 1/8/1994। जी, ओके ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो क्या सवाल है मेरे दोस्त? सवाल ये है कि मैंने रिसेंटली स्टडी कंप्लीट की है, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही, पता नहीं क्या है। मीन्स की मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है, मिल रही है मतलब वो मतलब की नहीं मिल रही। आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिर पीछे, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इजाज़ साहब को 2-1 बातें बयान कर देता हूँ तेज़ी से, क्योंकि जायचे में तफसील बहुत है, तो मैं चाहता हूँ उसका कुछ हिस्सा तो उन्हें मुयसर आ जाए। इनका रुझान ज़िंदगी मुस्बत रहेगा। रुझान ज़िंदगी मुस्बत रहने का मतलब ये है कि जब उनकी पैदाइश हो रही थी, एट दैट टाइम सूरज उनके ताला लगन पर था। ये लोग हलचल मचाएंगे, शोहरत इख्तियार करेंगे, बड़े कामयाबियाँ हासिल करेंगे और कामयाबियों से कई लोगों को इस्तिफ़ादा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कामयाबियाँ नापैद हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। जो कुछ मुयसर आएगा वो मेहनत से मुयसर आएगा, किस्मत से मुयसर आएगा 11वें महीने में जाकर। और 11वें महीने का भी तकरीबन 20-22 तारीख हो रही होगी, तकरीबन एंड ही चल रहा होगा। तो उस वक्त इनको खुशबख्ती का सितारा सपोर्ट करेगा, सक्सेस मिलेगी,
हस्ब तवक्को कामयाबी मिलेगी और वो कामयाबी फिर लॉन्ग लास्टिंग होगी। तब तक या तो सब्र करें या जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करते रहें। अच्छा, आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम वो लोग जो मुफलसी या ज़रिया माश में कमज़ोर हैं वो अपने रूटीन में सूरह वाक़िया ज़रूर कंसीडर करें। ये ल्यू है तो रूबी भी पहना जा सकता है। बिल्कुल सही है। और मैं एजाज साहब से ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हारिस भाई ने बताया कि आपके स्टार के नेचर के हवाले से कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, बस एक बात जहन में रखिएगा कि मायूसी जो है वो नहीं आनी चाहिए आपकी सोच के अंदर। इस बात का यकीन कर लें कि आप कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे और आप वो कर जाएंगे, यकीनन आप कर जाएंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। जब भी जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं से स्टार्ट कीजिए और करके दिखाइए। पूरी दुनिया को, सबको, जो लोग बातें करेंगे वो भी खामोश हो जाएंगे और आपकी ही तारीफ़ किया करेंगे और उन सबको आप पे फ़ख्र होगा एक दिन। ओके फुरकान बॉबी साहब, इससे पहले कि ब्रेक की आवाज़ आ जाए, हम म्यूज़िक शामिल करना चाह रहे हैं। कुछ थोड़ी सा एक गीत संगीत आपकी तरफ से क्या पेश करेंगे आप? चूँकि रंगीला साहब की बरसी है, हाँ। उन्हीं का गाया हुआ एक गाना। किस फिल्म का? फिल्म मुझे शायद गधा और इंसान है, इंसान और गधा थी। या कोई और फिल्म है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली उसी का ही गाना है। ओके, लेकिन अभी कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ किया। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमको दूर। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमको दूर। ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, अपनी नगरिया है दूर, आना है हमको दूर। गा मेरे मन गाता जा रे, जाना है हमको दूर। दुख सुख साथी हैं जीवन के, लाख बुरा हो प्यारे। दुख सुख साथी हैं जीवन के, लाख बुरा हो प्यारे। एक न एक दिन जागेंगे जो सोए भाग हमारे, सोए भाग हमारे। मालिक पे तू छोड़ दे डोरी, मालिक पे तू छोड़ दे डोरी, जो उसको मंजूर, जो उसको मंजूर। गा मेरे मन गाता जा रे, जाना है हमको दूर। मगर हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हमें एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जाना है। तो जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है www.facebook.com/newscafe। इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे, आप दोस्तों के सवालात शामिल करते रहेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो,
ओके, मैसेज शामिल करते हैं। मोहम्मद इरफान साहब का मैसेज है, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्यूज़ कैफ़े बहुत शौक से देखता हूँ, ख़ास तौर पर मंडे और एंड ट्यूसडे। गुस्सा जब आता है जब किसी स्टार का बताते वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। इरफान साहब देखें ना, वो ख़बरों से भी तो आपको आगाह रखना है। एक न्यूज़ चैनल है ये, और हम चाहते हैं कि किसी भी ख़बर से आप एक लम्हा भी पीछे ना रहें। सबसे पहले आपको मुल्की हालात के हवाले से आगाह किया जाए। इसके साथ साथ हारिस भाई से अपनी सिस्टर का पूछना है, उनकी शादी और फ्यूचर लाइफ। उनकी शादी 2001 में हुई थी, लेकिन उनके साथ बहुत धोखा हुआ। प्लीज़ अब क्या होगा तफसील से बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 24 मार्च 1974 और वक्त पैदाइश है 1:45 बजे रात के, कराची। अच्छा, वैसे ये एरीज स्टार से रिलेटेड है। वहाँ यकीनन ऐसे हालात पैदा हुए होंगे कि इन्होंने कंपेनियनशिप जो है, जो अपना साथी शरीक हयात जो ढूंढा होगा, उसमें कोई ना कोई फितरी कमज़ोरी होगी, या आपसी वो जो फितरतों का मिलाप करना होता है, जैसे कंपैटिबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं हुई होगी। एरीज फीमेल के साथ हर कॉमन आदमी एक भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एरीज आर सो डोमिनेटिंग, दे हैव द क्वालिटी टू लीड समथिंग। अब बंदा इसी तरह का होता तो ज़्यादा। एरीज, सेजिटेरियस और ल्यू फीमेल्स को ये ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि उन्हें कंपैरिजन करके लाइफ पार्टनरशिप को चूज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ ग्राउंड पर सिर्फ दो एक चीज़ें देखी जाती हैं, लड़का कमाता खाता कितना है, दिखने में कैसा है, एंड सम सॉर्ट ऑफ के ख़ानदान कैसा है, दैट्स इट। लेकिन फितरत कैसी है, वो बिहेव कैसा करेगा, कंपेनियनशिप की उसकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, वो कंपेनियनशिप को समझता क्या है, इन चीज़ों की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इस इरफान साहब की जो बहन थी, हमारी भी वो बहन है, उनके जायचे में उनकी ज़ाती सलाहियतों में कोई ख़राबी नहीं थी। उनकी ज़ाती सलाहियतों में इतनी बड़ी बदकिस्मती भी नहीं थी कि सेपरेशन लेवल तक डिस्टर्बेंसेस आ जाती। लेकिन इस वक्त सिचुएशन तो ऐसी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट मैरिज के दोबारा फिर चांसेस बन गए हैं, बट वो जनवरी 2017 है। उम्मीद ये है कि एट दैट टाइम अगर ये ग्राउंड पर समझ बूझ के फितरतों को चेक करके कंपैटिबिलिटी ढूंढेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी एज़ कम्पेयर टू कि फिर ये जनरल कॉन्सेप्ट में चले जाएँ। हर बंदे को जब घर में, ये तो ज़िंदगी में कोई चीज़ लाने की मामला है ना, जो बहुत बड़ा है फ़हीम भाई। ज़िंदगी में किसी चीज़ को लाने का मामला तो बहुत बड़ा होता है। घर में भी कोई चीज़ लानी हो तो उस जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की नेचर हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, उस चीज़ को हम घर में लाते हैं। अदरवाइज़ हम लाने का मतलब है कि या तो वो हमें तंग करेगी या हम उसको तंग करेंगे। सही। लिहाजा घर में सिर्फ चीज़ को लाने का मतलब इतना हुआ, ज़िंदगी में जब लाएंगे तो ज़िंदगी भी तंग होगी। लिहाजा सोचें, समझें, कंपैरिजंस करें, फिर उसके बाद लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जाएं। आजकल ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस होते हैं या ये जो ज़रूरत के तहत डिसीजंस होते हैं, और इन दोनों डिसीजंस में ख़राबी का पहलू ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल इस वक्त सूरह यूसुफ 11वां और 12वां रुकू पढ़ना इरफान साहब की बहन के लिए बहुत अच्छा है। ये और स्पिरिचुअल ग्रोथ क्रिएट करेगी, और इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट और रिस्पेक्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे मिजाज हैं आपके? इस्लाम बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल साहब जी कैसे हैं आप? मुझे ठीक है हारिस साहब से बात करनी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और हारिस साहब से बात करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, बात कीजिए आप हारिस साहब से। जी क्या सवाल है आपका? जी हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई। सर मेरा नाम है मोहम्मद फैसल कदीर खान। डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 72। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह अजान के वक्त, फजर के वक्त 5:25। ठीक है, ठीक है, सवाल क्या है फैसल साहब आपका? सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस मैं कर रहा हूँ 3-4 साल से, ट्रैवल का बिजनेस है मेरा, एविएशन का। तो इतना अच्छा नहीं चल रहा, मैं बिजनेस शिफ्ट कर लूँ, कुछ और कर लूँ उसकी जगह, क्योंकि पैसे जो है फाइनेंशियल लॉस का अंदेशा तो नहीं है। ठीक हो गया। आप प्रोग्राम देखिए, हम आपके सवाल का जवाब शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। फैसल के लिए प्रोफेशनल मेरी राय ये है कि अभी 2 महीने रुके, बल्कि 3 महीने रुके। 3 महीने के बाद उनके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनके लॉसेस को रिकवर करेंगी। और ये जो इस वक्त वो शिफ्ट करने का सोच रहे हैं,
इनमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी 3 महीने तक इस वक्त चेंज करना बिज़नेस की जगह या बिज़नेस की फितरत नौयत चेंज करना इस वक्त अच्छा नहीं रहेगा। 3 महीने के बाद सूरज उनके 10th हाउस में होगा। एट दैट टाइम नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मुयस्सर आएंगी, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, वो पावरफुल होगा, लंबा होगा। और एट दैट टाइम अगर शिफ्ट करना भी पड़ा तो लॉस लेवल मिनिमम हो जाएगा। सूर्य वाक़या ज़रूर पढ़ें, रोटी खैरात करें या खाने की चीज़ें जो भूख को ख़त्म करती हों वो ज़रूर खैरात करें। इन 2 चीज़ों का करना इनके लिए बहुत कामयाब रहेगा। सलाहियतों में बहुत कमज़ोरी आई हुई है, वर्थ है उनकी तकरीबन 80% सक्सेसेस की, लेकिन इस वक्त अचीव कर रहे हैं 25-26%, जो टोटल सक्सेस से बहुत नीचे है। ऑन दिस सिनेरियो उन्हें ज़रूरत है थोड़े बूस्टर की, थोड़े कैटलिस्ट की। तो जो उनका स्टार है उस एतबार से उन्हें येलो सफ़ायर या गोल्डन टोपास के 8 से 10 कैरेट सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। उसे बुध के दिन स्टार्ट करें। अपने पहनावे में ज़्यादातर सफ़ेद रंग रखें। बिल्कुल सही होगा जी। मैसेज शामिल करेंगे। एक मैसेज आया, मुझे पूरा मैसेज पढ़ना पड़ा इनका नाम ढूंढने के लिए, क्योंकि मैसेज आया था वो जिस प्रोफाइल से, उसका नाम है शाइनिंग आइज़। ओके, तो हिना साहिबा हैं जनाब ये, और ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है, हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक़ से आपका शो देखती है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हारिस भाई से अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। मेरा नाम हिना है, डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1993 और टाइम ऑफ बर्थ है 9 PM और जो प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने लिखी है वो है फैसलाबाद, दिन जुमे का। प्लीज़ मेरा मैसेज लाजमी शामिल करें। हो गया जी शामिल, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात। शी इज़ अ एरीज लेडी। इस वक्त बेहतरीन एरीज और ल्यू बहुत दोस्त आए हैं सवाल आज बहुत आए और आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो जज्बा है, जो पैशन जिसे कह सकते हैं, वो इस वक्त एरीज, ल्यू और सैजिटेरियस के लिए ज़रा एज पर है, ज़्यादा ताकतवर है। तो इस वक्त इनकी खुशबख्ती के सितारे भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और पावरफुल सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी एरीज थोड़े अरसे बाद जर्नल फेज़ में आ जाएंगी, लेकिन हिना जो है ये जर्नल फेज़ से आगे चलती रहेंगी। अच्छा। इनके यहाँ जुपिटर की पोजीशन 4-4.5 साल तक स्टेबल रहेगी और वो फैमिली हाउस के मामलात की, फैमिली ओरिएंटेशन के मामलात की ताकत ज़्यादा दिखा रही हैं। तो वो अपने घर की ताज़ीन और आराइश और ज़िबाइश, घर की तरफ ख्याल करना, घर की फैमिली की वेलफेयर के लिए इक़दाम करना, ये पॉसिबल है। जायचों में मून साइन 5वें घर में है। इस वक्त इनका दिया हुआ मशवरा लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। इस वक्त इनके ख्वाब सच्चे आने के चांसेस ज़्यादा हो गए हुए हैं। इस वक्त इनकी मंसूबा साजी इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल रहेगी, उसके चांसेस बढ़ गए हुए हैं। तो इतनी चीज़ें साथ चल रही हैं। अब भी लाइफ में हेजिटेशन है, तो फिर तो सितारे इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही हो गया। एक और मैसेज शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपने भाई की जॉब के बारे में पूछना है, पाकिस्तान में होगी या बाहर होगी, अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, काइंडली टेल इन डिटेल। ये मैसेज हमें भेजा जनाब सदफ अमान खान ने, और इन्होंने अपने भाई का नाम जो है वो नहीं लिखा। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 22 अक्टूबर 1990 और 11:30 से 12:30 दोपहर का वक्त ये उनका है। अच्छा, नाम लिख दिया शाहज़ेब अमान खान, और उन्होंने साथ दरख्वास्त भी की हुई है, काइंडली रीड माई मैसेज। सर सब चाहते हैं आपके मैसेज पढ़े जाएं। यकीनन मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज शामिल करूँ, मगर वक्त की किल्लत, इसका कोई हल मुझे बता दें ताकि फिर उसके बाद आप सबके मैसेज शामिल किए जा सकें। जी हारिस भाई। इनके जायचे में मार्स की पोजीशन ताकतवर है, उनकी समंदर पार जॉब और उनकी प्लानिंग भी सारी समंदर पार की है फ़हीम भाई। तो प्लानिंग, ख्वाहिश और किस्मत तीनों चीज़ें एक ही पेज पर हैं। उम्मीद ये है कि ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, समंदर पार जाना भी पूरा हो जाएगा और वो प्रॉफिटेबल भी रहेगा। मेरे एतबार से कामयाबी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। उम्मीद ये है कि अगले साल 5वें महीने से पहले चले भी जा चुके होंगे और कामयाब भी हो चुके होंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, ये एक जो मैसेज आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैसेज है, दाइचा है। ये कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूँ मैं, तो इतने सारे छोटे मैसेज भेजे हुए हैं। ठीक है। आई लाइक योर शो। मी एंड माई ब्रो आर ट्विन्स, सो मुझे मालूम करना है कि हम दोनों पर स्टार्स का असर पड़ेगा। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8/8/1999 और वक्त है सुबह 7 बजे का। अब यहाँ पे आपको अपने दोनों भाइयों की पैदाइश का वक्त जो है वो लाजमी बयान करना था, है ना हारिस भाई? एक वो बात, और दूसरा
जो ट्विन्स पर स्टार सिचुएशन असर करती है वो मुख्तलिफ होती है। मैं वो बयान करता हूँ। अभी कोई और इन्होंने नहीं, सवाल बिल्कुल हैं सवाल, हमारे पास कॉलर्स कुछ और भी हैं, मुख्तसरन इस पे बात करेंगे, फिर हम अगले जायचे की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं, वक्त कम है। अच्छा, ट्विन के मामलात, एक तो मेल एंड फीमेल में कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो अगर उन्हें एक जैसा माहौल सितारों का मिल भी जाए तब भी उनकी लक फैक्टर जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करती है। और दूसरी बात, हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से इंसानी जो लक है वो डिसीजंस और ब्रेवरी, गहरी सोच, ये एक अलग पूरा चैप्टर है। तो सिर्फ सितारों की चाल दिन और रात तो एक जैसे दे सकती है, परफॉर्मेंस एक जैसे नहीं दे सकती। अच्छा, इनके जायचे में एक यूनिक बात है फ़हीम भाई, और ये मैं वैसे यो ट्विन्स पे एक तफसीली वो देना चाह रहा था, टाइम की किल्लत की वजह से मैं प्रॉपर नहीं वो बता पाऊँगा। इनके जायचे में एक तसलीस प्रोसीजर है, तसलीस कहते हैं, जिसमें 3 सितारे मुसल्लस की तरह एक जगह खड़े होते हैं। 3 सितारे मुसल्लस की तरह, ट्रायंगल की तरह, उर्दू में उस कॉन्सेप्ट को तसलीस कहते हैं। अच्छा, उस तसलीस में क्या होता है कि जब एक सितारा ज़वाल पजीर होगा तो दूसरा सितारा उसकी जगह ले लेगा, तो ज़वाल फिर नहीं आने देगा। फिर जब दूसरा सितारा ज़वाल पजीर होगा तो जो तीसरा सितारा है वो उसकी जगह ले लेगा और फिर ज़वाल नहीं आने देगा। और ये तीनों सितारे कभी तसलीस टूटने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई सितारा ज़्यादा स्पीड से है तो आगे निकल गया। तो इन तसलीस की वजह से उनको ज़िंदगी भर अरूज मिलेगा। बहन भाइयों को ज़रूरत इस अमर की है कि उनके पास मकासद होने चाहिए। बिल्कुल सही होगा जनाब। प्रोड्यूसर साहब ज़रा ये बताइएगा कि अच्छा 3 मिनट है हमारे पास, तो एक मैसेज शामिल कर सकते हैं। ये मलाइका नईम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, वन ऑफ द डिसेंट शो, थैंक यू सो मच। मुझे हारिस भाई से अपने मामू के बारे में पूछना है। उनकी ज़िंदगी किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं रही, फाइनेंशियली भी और मैरिड लाइफ में भी एक डाइवोर्स हो गई है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बता दें। डिटेल तो नहीं है हमारे पास अभी इस वक्त। ओके, अमजद यासीन इनका नाम है, 26 जनवरी 1971 ये उनकी तारीख़ पैदाइश है और शाम के 6 बजे उनका वक्त पैदाइश है। अच्छा, ये अमजद साहब को इतनी बड़ी सिचुएशन का जो सामना है, इस तरह की सिचुएशन पिछले कोई 8 से 10 साल से चलती आ रही हैं। इस सिचुएशन को हम लोग एस्ट्रो साइंसेस में काल सर्प योग कहते हैं। ये एक ऐसा दौरानिया है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी मुखालफत में जाती हैं, हवाएं भी उल्टी चलती हैं। जिधर को सफ़र कर रहे होंगे उसके मुखालिफ सिमत से ही आती। सेहत डिस्टर्ब रहती है, रिश्तेदारी के मामलात उलझे रहते हैं, कारोबारी हालात में इश्यूज़ आते हैं और वसाइल महदूद होते जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को तोड़ना नॉर्मली ह्यूमन कैपेसिटीज़, ह्यूमन एबिलिटीज़ के बस में नहीं है। ऐसी सूरत में सुपरनेचुरल सपोर्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके भाई को चाहिए कि एक तो एक्वा मेरीन स्टोन पहने, दूसरा या मुसब्बिबुल असबाब को कसरत से पढ़े, तीसरे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें कम से कम 40 दिन तक असर की नमाज के दरमियान पढ़ते रहे, असर और मगरिब के दरमियान। उससे ये सुपरनेचुरल डिसऑर्डर्स रिपेयर होंगे, उनकी रिलेशनशिप में भी खुशियाँ आएंगी, कारोबार में भी, सेहत में भी, और दीगर मामलात ज़िंदगी जो उनकी मकासद हैं उनकी तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अगर खुद ही जोर लगाते रहेंगे तो फिर कामयाबी इतनी। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, आपने हमारे बहुत सारे दोस्तों के सवालों के जवाब दिए और इस वक्त वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिनको सवालों के जवाब नहीं मिल सके वो स्क्रीन पे हारिस अज़मी साहब के नंबर्स चलते रहे, आप यहाँ पे कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तफसीलन अपने बारे में जान सकते हैं। इस वक्त हमारे शो का वक्त जो है वो तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। मुझे आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहिए। जाते जाते आपको ये बताते चलें कि आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है। फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।